हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको Amazon प्राइम वीडियो पर अभी टॉप 5 सबसे सेक्सिएस्ट एडल्ट शो के बारे में बताएंगे। एक्शन, एडवेंचर, पीरियड ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी, साइंस फिक्शन। आपको Amazon प्राइम पर इनमें से प्रत्येक जॉनर के तहत कई शो आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ तक अगर आप वयस्क थीम वाले शो की तलाश कर रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि अमेज़न पर ऐसे कई शो हैं जो इस समय टेलीविजन के कुछ सबसे हॉट विषयों का दावा करते हैं। तो अब और इंतजार क्यों? हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hard to breathe, but that's alright. सब्सक्राइब कीजिए श्वेताज वेब रिव्यू चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वेब सीरीज रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5 पर है द अमेरिकन। 1980 के दशक में स्थापित द अमेरिकन एक जासूसी थ्रिलर श्रृंखला है जो एक अंडरकवर मिशन पर दो सोवियत केजीबी अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए उन्हें एक अमेरिकी विवाहित जोड़ी एलिजाबेथ और फिलिप जेनिंग्स के रूप में ढूंढ करने की आवश्यकता होती है। वे अपने दो बच्चों पैगी और हेनरी के साथ वाशिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाके में रहते हैं। जीवन उनके लिए और भी दिलचस्प हो जाता है जब वे स्टैन बीमन नामक एक FBI काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट के साथ पग पार करते हैं, जो उनके पड़ोसी होता है। स्पाई थ्रिलर होने के बावजूद काफी धमाकेदार सीन है। नंबर 4 पर है ट्रांसपेरेंट। हालांकि एक कॉमेडी ड्रामा, ट्रांसपेरेंट लॉस एंजल्स परिवार का एक मार्मिक खाता है जो इस तथ्य से संबंधित है कि उनके माता पिता एक ट्रांस महिला हैं। यह शो इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि मौरा अपने परिवार के लिए कैसे सामने आती है और किस तरह से वे उसकी पहचान के परिवर्तन से निपटते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एमी पुरस्कार विजेता श्रृंखला न केवल मौरा के संक्रमण पर केंद्रित है, बल्कि उसे माता पिता, प्रोफेसर, दादा दादी, भाई बहन और पूर्व जीवन साथी के रूप में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखती है। इसके अलावा कतार उम्र बढ़ने के प्रतिनिधित्व के लिए श्रृंखला की सराहना की गई है। इसलिए कॉमेडी ड्रामा महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटता है, जो इसे देखने का एक साहसिक अनुभव भी बनाता है, जो एक खुले दिमाग को रखने के लिए मजबूर करता है। नंबर 3 पर है द अफेयर। एक परिवार होने के लिए दोनों भागीदारों की समान भागीदारी की आवश्यकता होती है, और जब भी दोनों पक्षों की ओर से समान मात्रा में प्रतिबद्धता नहीं होती है, तो समस्याएं उत्पन्न होना तय है। नूह एक शिक्षक और एलिसन एक वेट्रेस के परिवारों में ठीक ऐसा ही होता है। उन दोनों ने इसे एक रात उस रेस्तरां में मारा जहां एलिसन काम करता है। जल्द ही उनका अफेयर उनके निजी जीवन और उन रिश्तों पर भारी पड़ने लगता है जो वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करते हैं, जिसमें उनके पति भी शामिल हैं। यह एलिसन और नूह के अफेयर का परिणाम है, जिसे इस श्रृंखला में निपटाया गया है। रूथ और एलिसन हम शो में देखे जाने वाले अधिकांश सेक्स विषयों में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि द अफेयर में सेक्स सीन कभी भी खुद को कहानी से अलग नहीं करते हैं, क्योंकि कभी-कभी महत्वपूर्ण खुलासे अधिनियम के ठीक बीच में हो सकते हैं। नंबर 2 पर है सीक्रेट डायरी ऑफ ए कॉल गर्ल। छडम नाम की लेखिका मेलेडी जस द्वारा उनके जीवन के बारे में लिखे गए ब्लॉग पोस्ट की एक श्रृंखला पर आधारित है। कहानी लंदन में रहने वाली एक विश्वविद्यालय की छात्रा हन्ना बैक्स्टर नामक एक चरित्र के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो एक कॉल गर्ल के रूप में भी काम करती है। दो पहचान बनाए रखना स्वाभाविक रूप से एक कठिन काम है, और हम देखते हैं कि कैसे हन्ना के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन लगातार टकराते रहते हैं। एक कॉल गर्ल के बारे में एक शो होने के नाते सेक्स इस श्रृंखला का मुख्य आधार है। जब वह अपने ग्राहकों की कल्पनाओं को पूरा करने की कोशिश करती है तो हन्ना अपने काम के दौरान खुद को विभिन्न स्थितियों में पाती है।
सेक्स के अलावा सम्मोहक नाटक के लिए श्रृंखला है। दिलचस्प बात यह है कि लंदन अपने आप में श्रृंखला के स्तरित कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। नंबर 1 तो है फ्लीबाग। वॉलर ब्रिज कॉमेडी की दुनिया की सबसे शानदार आवाजों में से एक है। उसने फ्लीबैग बनाया, जिसे अब कई लोग उसी स्तर पर एक उत्कृष्ट कृति मानते हैं जैसे कि रिकी गेरवेस, द ऑफिस। लेखक निर्माता होने के अलावा वॉलर ब्रिज इस श्रृंखला में नामांकित प्रमुख चरित्र भी निभाते हैं। फ्लीबाग अपने शुरुआती 30 के दशक में एक महिला है जो अपने स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बेहद दृढ़ है। वह अपने मन की बात कहने से नहीं हिचकिचाती और अपनी क्रूर यौन भूख को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए भी ऐसा करती है। मजेदार बात यह है कि फ्लीबाग सेक्स करते समय चौथी दीवार तोड़ देता है और दर्शकों को सीधे अभिनय का वर्णन करता है। फ्लीबैग ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने कभी देखा है, और इसकी अपील और कॉमेडी के दृष्टिकोण में इतना ताज़ा है कि यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेंचमार्क बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।